So welcome back students to the next video of the chapter The Living World, the first chapter of class 11 biology. So here we will see nomenclature. Nomenclature होता क्या है, nomenclature ये वर्ड कहाँ से आया है और कैसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या डाइवर्सिटी जब स्टडी करेंगे तो nomenclature का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर मतलब है कि किसी का नामकरण करना। जैसे हम लोगों का नाम होता है, सबका एक यूनिक नेम होता है। जैसे हम लोग का फैमिली में मेरा एक पर्टिकुलर नाम है, ओके, और मेरा एक टाइटल है। तो नाम और टाइटल से लोग हमको पहचान जाएंगे। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देने के लिए वो लोगों का भी नाम दिया जाता है, बट वो साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, ओके। So nomenclature is the system of naming of organism by the same name of all over the world। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर नेम दिया जाता है जिस चीज़ से बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरे दुनिया भर एक ही नाम से जाना जाएगा। तो बेसिकली स्टार्ट को कहा होता है एक नामकरण से, नाम से। तो नाम दो तरह का हो सकता है बायोलॉजी में, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। तो पहले हम लोग देख लेंगे कॉमन नेम क्या होता है। तो रीजनल, लोकल नेम्स, ओके। अब मैं तुम्हें अगर बताऊंगा कि पुनाई ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आएगा, ओके। अब मैं बताया कि बिराल, क्या समझ में आया कुछ? शायद किसी किसी को आया होगा, किसी किसी को नहीं आया होगा। लेकिन एक्चुअली बिराल, पुनाई, दीज आर द कॉमन नेम, रीजनल कॉमन नेम्स ऑफ कैट, बिलाई, बिल्ली, ओके। सो कैट, अब सब समझ, मतलब कैट तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन अब स्पेन में जाके बोलेंगे कैट, शायद वो लोग भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ओके। जापान में जाके बोलेंगे वो लोगों को कैट समझ में नहीं आएगा, जापान में कुछ अलग बोलता होगा। तो अलग अलग लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जिस नाम से बुला जाता है दैट इज़ नोन एज कॉमन नेम, ओके। जैसे कि कैट का अलग अलग कॉमन नेम है। संस्कृत में उसको मार्जार बोलते हैं, गुजराती में उसको बिलाड़ी बोलते हैं, तमिल में उसको पुनाई बोलते हैं, बंगाली में उसको बिड़ाल बोलते हैं, हिंदी में उसको बिलाई या बिल्ली बोलते हैं, ओके। भोजपुरी में बिलाई बोलते हैं, ओके। बट एक साइंटिफिक इसका लेकिन अब मानो कि हमको तमिल पता नहीं है, अब हमको जाके कोई पुनाई बोलेगा, हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये जो महाराज है इनको पुनाई कहा जाता है तमिल में, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमको अपना लैंग्वेज में बोलेगा तो हम, या हमको जो जो लैंग्वेज पता है, मालूम है, उसी लैंग्वेज में बोला जाएगा तभी हमको समझ में आएगा। हमको कोई बिल्ली बोलेगा, बिलाल बोलेगा या कैट बोलेगा तभी हमको समझ में आएगा, ओके। लेकिन अब हम सोचो कि स्विट्ज़रलैंड में चले गए, स्विट्ज़रलैंड में जाके बिलाल बोल रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दुनिया भर के लोग एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पहचान देने के लिए उन लोगों को दिया क्या जाता है, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नेम दोनों सेम चीज़ है, ओके। जैसे कि कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। अब कई भी देश में चले जाए, कहीं भी चले जाए, अब कोई भी बायोलॉजिस्ट को जाके बोलेंगे फेलिस कैटस तो समझ जाएगा अपने लैंग्वेज में उसको मतलब कैट कहते हैं, ओके। कैट को फेलिस कैटस कहा जाता है। अब वहाँ पे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा भाषा से बिलोंग करता है, कौन सा रीजन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एक एडवांटेज है नॉमेनक्लेचर का, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का, कि एक यूनिफाइड आइडेंटिटी दिया जा रहा है ताकि कोई अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग रीजनल बेसिस में उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो, ओके। अब नॉमेनक्लेचर का जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, उस मेथड हम लोग तो जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर किस में आता है, टैक्सोनॉमी में आता है। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। तो 1751 में लिनियस ने एक किताब लिखे थे जिसका नाम था फिलोसोफिया बॉटनिका। तो लिनियस लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे, लैटिन में किताब का नाम क्या था? फिलोसोफिका बॉटनिका। तो फिलोसोफिका बॉटनिका किताब में उन्होंने एक कैसे साइंटिफिकली नेम देना, बायोलॉजिकल नामकरण करना है, वो प्रोसेस के बारे में बताए थे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लिनियस के द्वारा जो डेवलप जो प्रोसेस जिससे हम लोग नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। अब बाइनोमियल, बाई एंड नोमियल, इसका मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है टू, दो, और नोमियल का मतलब होता है नेमिंग।
नेम। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल्स को 2 वर्ड में नाम दिया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि 2 नाम से उसको पहचानेंगे हम लोग। ओके, तो कैरोलस लिनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोसेस फिलोसफिका बॉटनी का किताब में लिखे थे। ओके, उसके बाद एनिमल्स को कैसे नाम देना है उसके बारे में लिखे थे सिस्टेमा नेचुरी बोल के एक बुक में, और प्लांट्स को कैसे नाम देना है उसके बारे में लिखे थे स्पीसीज प्लांटेरम बोल के एक किताब में। ओके, तो फिलोसफिका बॉटनी का ये दोनों का पेरेंट किताब है। सिस्टेमा नेचुरी ये एक्चुअली फिलोसफिका बॉटनी का एक मॉडिफाइड वर्जन जो सिर्फ एनिमल के ऊपर बेस करके जो 1758 में इसका 10th एडिशन निकला था। उसके बाद स्पीसीज प्लांटेरम ये 1753 में निकला था। ओके, हाँ, तो इसी को फॉलो करके बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर प्रोसेस शुरू हुआ था। ओके, जैसे कि कुछ यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, बाइनोमियल नेम, यानी कि 2 पद 2 वर्ड से कैसे नाम दिया जाता है। जैसे कि पी कॉमन नेम है, हरा मटर जिसको कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पिसम सैटिवम। ऑनियन प्याज, एलियम सिपा, डॉग कैनिस फैमिलियरिस। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ऐसे हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का हर अलग अलग बायोलॉजिकल नेम होता है। अब ये बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखा जाएगा? बायोलॉजिकल नेम जब हम लोग लिखेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, नहीं तो अलग अलग लोग अलग अलग रूल्स फॉलो करेंगे। अब लिनियस तो ऊपर चले गए हैं। ओके, तो अब लिनियस तो हर एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण नहीं कर सकते हैं, तो कुछ रूल्स बना दिया गया है। वो रूल्स क्या है? तो पहले आता है कि लैंग्वेज एंड फॉन्ट, इनकी किस लैंग्वेज में अब नाम दिया जाएगा। अब तब किस लैंग्वेज क्या चूज़ किया जाएगा, इस चीज़ को लेकर अब लोगों में साइंटिस्ट महल में घमासान हो गया। हाँ, अब जो इंडिया का है वो बोलेगा हिंदी में, जो इंग्लैंड का है वो बोलेगा इंग्लिश में, जो स्पेन का है वो बोले नहीं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हाँ वो स्पेनिश में होना चाहिए, इटालियन बोलेगा नहीं इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए, चाइनीज़ बोलेगा मैंडारिन में होना चाहिए। तो ये सारे समस्या को मिटाने के लिए लिनियस ने बोला सब चुप रहो, हम एक ही भाषा सिलेक्ट कर देते हैं जो कि डेड लैंग्वेज है। ओके, तब लैटिन को सिलेक्ट किया गया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस लैंग्वेज में किया जाता है? लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि उस लैंग्वेज का यूज़ अभी नहीं होता है। जैसे हम इंडिया में संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, तो डेड लैंग्वेज को अगर लिया जाएगा तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो प्रिंटेड लेटर में जब लिखा जाएगा तो इटैलिक फॉन्ट में इसको लिखा जाता है। इटैलिक फॉन्ट मतलब थोड़ा सा हिला हुआ, जैसे कि ये जैसे लिखा गया है, दाएं की तरफ हिला हुआ, तो फॉन्ट इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा। ओके, जब टाइप में लिखा जाएगा, ओके जब टाइप किया जाएगा, टाइप डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में, तब इसका 2 वर्ड होगा। ओके, जैसे कि फेलिस कैटस पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, एलियम सिपा पहला वर्ड, दूसरा वर्ड। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आम का जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम लिख दिए। ओके, आम का साइंटिफिक नेम। तो फर्स्ट वर्ड को कहा जाता है जेनस, मैंगीफेरा हो गया इसका जेनस, और इंडिका हो गया इसका स्पीसीज। ओके, तो फेलिस हो जाएगा जेनस, कैटस होता है उसका स्पीसीज। तो फर्स्ट वर्ड को कहा जाता है जेनस और सेकेंड वर्ड को कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो मतलब स्पीसीज को डिनोट करता है जो वर्ड, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। अब ये जो नाम जब लिखेंगे, जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, नेम का। ओके, और टाइटल का भी पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या रूल्स फॉलो होगा? यहाँ पे कुछ रूल्स को चेंज किया गया। यहाँ पे जो जेनस नेम है जो फर्स्ट, जैसे कि मैंगीफेरा, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखा गया, यानी M कैपिटल में लिखा गया। फेलिस में F कैपिटल में लिखा जाएगा। ओके, और बाकी सारे लेटर जो है स्मॉल लेटर में होगा। ओके, और स्पेसिफिक एपिथेट का
क्या है, क्या उसका भी पहला लेटर में कैपिटल लेटर लिखना है? नहीं, उसका कैपिटल लेटर भी उसका पहला लेटर जो है स्मॉल में देना है, कैपिटल दोगे तो गलती हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंडिका ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो गलती हो जाएगा। इसमें इंडिका आई जो है वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए। ओके, तो कैपिटल और स्मॉल कैसे यूज़ करना है समझ गए। सिर्फ जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में गैप ऑब्वियसली देना चाहिए। ओके, उसके बाद अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि फेलिसकेटस में अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये गलती है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे स्पेस जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में नीचे हम लोग को अंडरलाइन कर देना है जब हम लोग हाथ से लिख रहे हैं, क्योंकि हाथ का हैंडराइटिंग का तो कोई फॉन्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे इटैलिक नहीं मेंटेन हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो हैंडराइटिंग चेंज होता रहता है हमेशा। ओके, इसीलिए क्या किया जाता है कि सबको यूनिफाइड करने के लिए जीनस और स्पीसीज के नीचे एक अंडरलाइन, दो अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। ऐसे एक बार में अंडरलाइन नहीं करोगे, एक बार में एक ही अंडरलाइन करोगे तो ये गलत है। जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन, स्पीसीज के नीचे अलग अंडरलाइन। ओके, तो जीनस में भी करना पड़ेगा, स्पीसीज में भी करना पड़ेगा, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, तो ये जब हाथ से लिखा जाता है, जब टाइपिंग में लिखा जाता है तब अंडरलाइनिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिकॉग्निशन, यानी कि ये जो नाम जो दिया गया है, ये कौन तय करेगा कि ये नाम यूज़ होगा, कि पूरा दुनिया भर लोग फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ओके, रिकॉग्निशन का दो रूल्स है, दो तीन रूल्स है। पहला रूल्स 1753 स्पीसीज प्लांटरम से पहले, लिखे जाने से पहले जो नाम दिया गया था वो सब नाम इनवैलिड हो गया। ओके, यानी कि स्पीसीज प्लांटरम के बाद लिनियस के द्वारा जो नाम दिया जाएगा, हाँ, वही वैलिड हुआ था। और उसके बाद लिनियस के बाद जो नाम दिया जाएगा वही वैलिड होगा। अब लिनियस के बाद एक काउंसिल बना, ओके, जो कि ये नामकरण प्रक्रिया को रिकॉग्निशन देता है, यानी कि एक संस्था बना जो लोग रूल्स तय कर दिया कि ये कोई भी पर्टिकुलर न्यू डिस्कवरी हो रहा है स्पीसीज का या कोई भी प्रजाति का, कोई नया ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स या एनिमल जो भी है, तो उसका नाम दिया जाएगा किसके, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ICBN, ICZN, ICBN, ICBN। ये सब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे सारे प्लांट्स को नाम दिया जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि कोई प्लांट्स का नाम देना है तो ये कोड, ये रूल्स फॉलो करना है। ओके, अब जब कोई एनिमल्स का नामकरण करना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को फॉलो करना है। जब कोई बैक्टीरिया का नामकरण करना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉलो करना है। और ICVN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। तो इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए अलग अलग इंटरनेशनल कोड बनाया गया। ओके, तो वही लोग एक्चुअली, वहाँ से हम लोग को एक्चुअली रिकॉग्निशन मिलता है। ओके, उसके बाद लास्टली आता है पैरेंथेसिस। व्हाट इज पैरेंथेसिस? ओके, पैरेंथेसिस दो वक्त में यूज़ होता है। पहला केस माने कि मैंगीफेरा इंडिका ये लिखा गया, उसके बगल में हम लोग L डॉट या L लिख दिए। इसका मतलब क्या हो, L ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो साइंटिस्ट के द्वारा नामकरण किया गया था, ठीक है, तो उस साइंटिस्ट का जो नेम है, नेम का पहला एक या दो लेटर लिखा जाता है, इसको कहा जाता है पैरेंथेसिस। ओके, मतलब उस साइंटिस्ट का उस नामकरण के पीछे पेरेंट माना जाता है। ओके, सो इसलिए मैंगीफेरा इंडिका बगल में हम लोग लिख दिए L या ब्रैकेट में L या L डॉट। ओके, या LINN नाम का दो तीन वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, LINN भी लिखा जा सकता है। लिन मैंगीफेरा इंडिका बगल में हम लोग लिन भी लिख सकते हैं या L भी लिख सकते हैं, यानी कि लिनियस का नाम।
आपको डिनोट कर रहा है कि मैंगिफेरा इंडिका ये जो नाम है ये लिनियस के द्वारा दिया गया था। और भी एक केस में यूज़ किया जाता है पैरेंथेसिस। अब मानो कि जैसे कि फेलिस कैटस, ये कोई साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था। अब लिनियस के द्वारा जो नाम दिया गया था उसका नाम था फेलिस डोमेस्टिकस। ओके, अब बाद में डोमेस्टिकस को चेंज करके कैटस कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट उसका पहला जो नाम दिया था उस साइंटिस्ट को याद करने के लिए उस साइंटिस्ट का नेम का पहला लेटर लिखा जा सकता है। ओके, तो जो स्पीसीज़ का नाम बाद में चेंज हो गया है तो वो जो पेरेंट साइंटिस्ट है जो दिया था उसका नाम याद रखने के लिए हम लोग उसको लिखते हैं, या तो जिसने नामकरण किया, जिसने नॉमेनक्लेचर किया, जिस साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया था उस साइंटिस्ट का नाम का शॉर्ट फॉर्म या नेम का जो पहला लेटर है हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के समय ये सारे मेथड फॉलो करना है। तो क्या क्या चीज़ फॉलो करना है एक बार फिर से हम बता देते हैं। नामकरण कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव किया जाता है? ICBN, ICZN, ICBN एंड ICBN। और नामकरण के समय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड लिखा जाता है, जैसे कि होमो, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं हम लोग, होमोसेपियंस, ह्यूमन, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखे हैं हम लोग। तो होमोसेपियंस जब लिखेंगे ये जेनस का नेम है, ये स्पीसीज का नेम है। ओके, तो इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, अब होमो का H कैपिटल लेटर में लिखना है और बाकी सारे लेटर स्मॉल में। सेपियंस का सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखना है। ये स्पेसिफिक सेपियंस यानी कि ह्यूमन का स्पेसिफिक एपिथेट है और होमो है ह्यूमन का जेनस। ओके, अब जब ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो ये आइटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाएगा। और ये किस लैंग्वेज में? ये लैटिन लैंग्वेज में है। और प्रिंटेड लेटर में ये आइटैलिक फॉर्म में होगा। आइटैलिक यानी कि ये टेढ़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉन्ट को कहा जाता है आइटैलिक फॉन्ट। थोड़ा दाएं की ओर हिल गया है। ओके, सो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, उसके बाद जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, जैसे कि स्पीसीज़ क्या होता है, जेनस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा।